हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, नेट और जेआरएफ का एग्ज़ाम पास में ही आ गया है। 5 नवंबर को है आपका एग्ज़ाम। अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। मैंने अभी 21st मॉक टेस्ट करा चुके हैं। ये मेरा 22nd मॉक टेस्ट है और एग्ज़ाम आते आते मे बी 10 मॉक टेस्ट और मैं करा दूँ तो 30 मॉक टेस्ट हो जाएंगे, जिसमें आपके पूरे 20 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए हैं। तो जिन्होंने पहली बार इस वीडियो को देखा हो वो जाके मेरी सारे मॉक टेस्ट सॉल्व कर लें, क्योंकि नेट जेआरएफ के लिए मैं ये मॉक टेस्ट बना रही थी और काफ़ी अच्छा सिलेबस मैंने कवर कराया है इसमें। पहले सौंदर्य शास्त्र, फिर पुनरुत्थान काल, रोकोको, बरोक, फिर मैं इंडियन मॉडर्न आर्ट, कॉन्टेम्प्रेरी आर्टिस्ट के बारे में ये मॉक टेस्ट लेके आई हूँ। तो अभी मेरा शैलज मुखर्जी और सारे कलाकारों के ऊपर चल रहा है, तो कॉन्टिन्यूसली मेरा अभी भी आता रहेगा और एग्ज़ाम्स के बाद भी मैं मॉक टेस्ट लेके आया करूँगी। जो लोग केवीएस, एनवीएस और टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हों उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो आप कॉन्टिन्यूस मेरे वीडियो से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप वॉच करते रहिए। आपका बहुत हेल्प होगा इसमें एग्ज़ाम को क्लियर करने में। मेरे क्वेश्चंस जो होते हैं वो कहीं से कॉपी किए हुए नहीं होते, बुक से मैंने अलग से निकाल के नोट्स बना के तब मैं क्वेश्चन बनाती हूँ, ठीक है। तो मेरे मॉक टेस्ट का रूल क्या है पहले मैं बता देती हूँ कि मेरे 20 मॉक टेस्ट मैं क्वेश्चंस आपको बताती हूँ, आप पेपर पेन लेके उसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही क्वेश्चंस फिनिश हो जाते हैं मैं उसका आंसर की तुरंत ही लेके आती हूँ, और जब आंसर की देती हूँ तो विद डिस्क्रिप्शन के साथ, पिक्चर्स के साथ, आर्टिस्ट की पेंटिंग के साथ डिस्क्राइब करती हूँ। मेरी वीडियो बहुत ही सॉलिड होती है, बहुत ही अच्छी होती है। जिन्होंने देखा हो उनको तो पता ही है, जो पहली बार जुड़े हों उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आप इस वीडियो से जुड़ के देखिए, बहुत ही फ़ायदा करेगा आपको, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट। आप पेपर पेन लेके बैठिए और स्टार्ट करिए अपना आंसर देना, ठीक है। मैं अभी आंसर नहीं बताऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन था इस क्वेश्चन मॉक टेस्ट पेपर का, शैलोज मुखर्जी ने अपनी कला शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, आर्ट कॉलेज न्यू दिल्ली या बड़ौदा कॉलेज ऑफ आर्ट, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, वृंदावन की विधवाओं की श्रृंखला किस कलाकार का चित्र है? फ्रेंड्स, मेरे वीडियो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरा एक और सीरीज़ चल रहा है जो 100 कलाकारों के ऊपर, जो सीरीज़ मैं कॉन्टेम्प्रेरी कलाकारों के ऊपर बना रही हूँ। अभी मैंने 2 सीरीज़ निकाली है, 2 कलाकारों के बारे में, एक अनुपम सूद और दूसरा मैंने निकाला अपर्णा कौर के बारे में। तो आप मेरी ये दोनों वीडियो जाके देख सकते हैं, उनके बारे में बहुत ही विस्तृत से, डिटेल से मैंने कम से कम उनकी 2020 पेंटिंग्स का डिस्क्रिप्शन किया है। आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी होगी ये वीडियो और उसका प्लेलिस्ट मैं इस लिंक में भी डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा कलाकार शैलोज मुखर्जी का शिष्य था? राजा रवि वर्मा, विनोद बिहारी मुखर्जी, राम कुमार, के वेंकटप्पा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, घुमक्कड़ नामक चित्र किस कलाकार का है? केसीएस पनिक्कर, पीटी रेड्डी, नारायण श्रीधर बेंद्रे, गुलाम मोहम्मद शेख। गली का आकर्षण चित्र किसका है? नारायण श्रीधर बेंद्रे, केसीएस पनिक्कर, पीटी रेड्डी, गुलाम मोहम्मद शेख। 6 नंबर क्वेश्चन, बड़ौदा ग्रुप ऑफ पेंटर्स का सूत्रपात किसने किया था? केसीएस पनिक्कर, पीटी रेड्डी, नारायण श्रीधर बेंद्रे, गुलाम मोहम्मद शेख। क्वेश्चन नंबर 7, नारायण श्रीधर बेंद्रे को पद्मश्री की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था? 1969, 1969, 1970, 1970, 1950, 1955। क्वेश्चन नंबर 8, चोल मंडल की स्थापना किसने की थी? पीटी रेड्डी, एनएस बेंद्रे, केसीएस पनिक्कर, गुलाम मोहम्मद शेख। इनमें से कौन सा कलाकार तांत्रिक चिन्हों पर आधारित चित्र बनाता था? एनएस बेंद्रे, केसीएस पनिक्कर, विनोद बिहारी मुखर्जी, राम कुमार। देवशंकर जटाशंकर जोशी ने कला शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? इंदौर कला विद्यालय से, कला भवन शांति निकेतन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या कॉलेज ऑफ आर्ट लखनऊ से। विष्णु चिंचालकर कहाँ के प्रसिद्ध कलाकार थे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम, महाराष्ट्र। केंटी गेरी कृष्णा हैवर को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया?
सन 1961, सन 1950, सन 1960 और सन 1970। ठीक है। कांटीगिरी कृष्णा हेब्बर ललित कला एकेडमी के अध्यक्ष कब से कब तक रहे? सन 1990 से 95 तक, 1980 to 1984, 1960 to 1961, 1950 to 1952। सैयद चावड़ा कहाँ के कलाकार थे? गुजरात, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। आपको देना है आंसर। सैयद चावड़ा की प्रथम प्रदर्शनी कब लगी थी? सन 1945, 1940, 1950, 1960। कौन सा कलाकार नृत्य की मुद्राओं की तरफ खासी आकर्षित हुआ था? पीटी रेड्डी, सैयद चावड़ा, केसीएस पनिक्कर, डीपी धुलिया। पीटी रेड्डी का पूरा नाम क्या है? पंकज त्रिवेदी रेड्डी या पुनीत तन्मय रेड्डी, पाकल तिरुमल रेड्डी या प्रकाश तरुण रेड्डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेरणादायी चंद्रमा और प्रत्यय तथा सत्य नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? पीटी रेड्डी, केसीएस पनिक्कर, एनएस बेंद्रे, मजूमदार। पीटी रेड्डी ललित कला एकेडमी के चेयरमैन कब चुने गए? सन 1960, सन 1950, सन 1960, सन 1985। क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से किस कलाकार के चित्र में हींग, श्रृंग, क्लिंग तथा त्रिशूल एवं नेत्र का चित्रण देखा जा सकता है? पीटी रेड्डी, सैयद चावड़ा, एस बी पालसिक्कर या डीपी धुलिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होगा 20 क्वेश्चंस जो मैंने मॉक टेस्ट के लिए सेलेक्ट किए थे। अभी आपका हो गया हो तो मैं आगे बढ़ती हूँ। जिनका नहीं हुआ हो वीडियो को फिर से आप एक बार और देख के फिर से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लें, फिर मैं डिटेल में आपको आंसर देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, ये हो गया मेरा आंसर की स्टार्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था शैलोज मुखर्जी ने अपनी कला शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? आंसर है इसका ए, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता से। ठीक है, जो शैलोज मुखर्जी थे उनका जन्म हुआ था 1909 में, उनकी डेथ हुई 1907 में उनका जन्म हुआ था, और 1960 में 1960 में कोलकाता में इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु 1960 में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था वृंदावन की विधवाओं की श्रृंखला किस कलाकार का चित्र है? राइट आंसर इज बी, अपर्णा कौर का। ठीक है, अपर्णा कौर के ऊपर मेरा लास्ट वीडियो कल आया था, आप जाके मेरी चैनल पे देख सकते हैं, या मैं 100 कलाकारों की श्रृंखला का प्लेलिस्ट का लिंक इसमें दे दूंगी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप क्लिक करिए, 2 कलाकार अभी मैंने कराए हैं, अनुपम सूद और अपर्णा कौर, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बहुत सारे पेंटिंग्स और उनके पूरे डिटेल में उनका बायोग्राफी मैंने वहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। इनमें से कौन सा कलाकार शैलोज मुखर्जी का शिष्य था? शैलोज मुखर्जी के शिष्य थे, राइट आंसर इज सी, राम कुमार। ठीक है, राम कुमार शैलोज मुखर्जी के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 4, घुमक्कड़ नामक चित्र किस कलाकार का है? घुमक्कड़ नामक चित्र जो है वो नारायण श्रीधर बेंद्रे का है, राइट आंसर इज सी, नारायण श्रीधर बेंद्रे। सन 1910 में इनका जन्म हुआ था और 1992 में इनकी मृत्यु हुई थी। एक महाराष्ट्रीय मध्यवर्गीय ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। उनके पूर्वज जो थे वो पुणे में रहते थे। 1933 में आगरा विश्वविद्यालय के बीए की डिग्री तथा सन 1934 में कला विद्यालय से बम्बई का डिप्लोमा प्राप्त करने के पूर्व बेंद्रे ने अपने भाई को जीप्सी के वेश में चित्रित किया था। चित्र का शीर्षक था घुमक्कड़। ठीक है, 1934 में यह चित्र बम्बई आर्ट सोसाइटी की वार्षिक प्रदर्शनी में रखा गया, जहां इसे रजत पदक के साथ साथ बहुत प्रशंसा मिली थी। इसी प्रदर्शनी में बेंद्रे का एक दृश्य चित्र भी प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, गली का आकर्षण चित्र किसका है? गली का आकर्षण चित्र भी नारायण श्रीधर बेंद्रे का है, राइट आंसर इज ए, नारायण श्रीधर बेंद्रे, ए। 1935 में बम्बई आर्ट सोसाइटी की वार्षिक प्रदर्शनी में उनके चित्र गली का आकर्षण पर रजत पदक मीन्स सिल्वर मेडल के साथ साथ राज्यपाल का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इसके बाद तो उन्हें पुरस्कार मिलते ही चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, बड़ौदा ग्रुप ऑफ पेंटर्स का सूत्रपात किसने किया था? ये भी किया था, राइट आंसर इज सी, नारायण श्रीधर बेंद्रे ने किया था बड़ौदा ग्रुप ऑफ पेंटर्स का सूत्रपात। 1956 में
1956 में किया था उन्होंने, बड़ौदा ग्रुप ऑफ पेंटर्स का सूत्रपात। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, नारायण श्रीधर बेंद्रे को पद्मश्री की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था? 1969। राइट आंसर इज ए, 1969 को नारायण श्रीधर बेंद्रे को उनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया था। 1971 में 1971 में वे भारत में आयोजित द्वितीय त्रिनाले की अंतर्राष्ट्रीय जूरी के चेयरमैन और 1974 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के फेलो चुने गए थे। देश विदेश में उन्हें अनेक पदक और सम्मान प्राप्त हुए। उनका निधन 1992 में हो गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, चोल मंडल की स्थापना किसने की थी? चोल मंडल की स्थापना KCS पणिक्कर ने की थी। राइट आंसर इज सी, KCS पणिक्कर। ठीक है। 1966 में लगभग 40 कलाकारों ने चोल मंडल सागर तट पर महाबलीपुरम के सामने एक ग्राम की स्थापना की थी। शिल्प ग्राम का विचार का यह विश्व में यह प्रथम प्रयोग था। यह गांव सारे विश्व में निराला है। यह सामूहिक जीवन नई दृष्टि प्रदान करता है और कलाकार ऐच्छिक ढंग से पूर्व स्वतंत्र होकर कार्य करता है। साथ ही वह मिलकर इस ग्राम को चलाता भी है। 1967 में 1967 में पणिक्कर ने कला विद्यालय से अवकाश ले लिया था और यहाँ पर इन्होंने चोल मंडल को विकास में लग गए थे। चोल मंडल की स्थापना करने के बाद उसके विकास में दिन रात लग गए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा कलाकार तांत्रिक चिन्हों पर आधारित चित्र बनाता था? आप जानते होंगे भारत के कुछ ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने तांत्रिक चिन्हों पे भी चित्र बनाए हैं, जैसे वीरेंद्र दे थे, संतोष पै थे, लक्ष्मण पै थे और ये KCS पणिक्कर, PT रेड्डी, ये कुछ ऐसे कलाकार हैं जो तांत्रिक चिन्ह प्रतीकों को अपने चित्रों में यूज़ किया करते थे, प्रयोग किया करते थे। इसका मैं भी एक वीडियो बना दूंगी जो कि मैंने इस पे एक अपना पेपर लिखा हुआ है, तो वो पेपर मैं आपको पूरे वीडियो में आपको बता सकती हूँ। मेरा एक शॉर्ट ऐसे था इस पे, एक शॉर्ट पेपर पब्लिश कह सकते हैं, वो था। तो मैं आपको तांत्रिक कलाकारों के प्रतीक चिन्हों के बारे में मैं उसका एक वीडियो बना दूंगी आगे चल के, जब भी मुझे टाइम मिलेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था 10th, देवशंकर नहीं है, देवकृष्ण जटाशंकर जोशी ने कला शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? मैं तांत्रिक वाले के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ और कुछ। KCS पणिक्कर ने रेखात्मक ज्यामितीय प्रतीक रंगों के ज्यामितीय क्षेत्रों पर पढ़ी न जाने वाली कुछ लिपि रेखात्मक चिन्हों के सहयोग से कुछ ऐसे चित्र बनाए हैं जो किसी रहस्यात्मक तंत्र साधना की पुस्तक में गूढ़ अर्थ वाले पृष्ठों के समान प्रतीत होते हैं। उनमें धरातल बहुत हल्के रंग, प्रायः हल्के भी फीके पीले होते थे। उनमें कहीं कहीं हल्के रंगों से कुछ क्षेत्र बना दिए जाते थे या रेखाओं और रंगों के छोटे छोटे ज्यामितीय आकार बनाकर शेष स्थान में बारीक रेखाओं के द्वारा अत्यंत लिपि के समान चिन्ह बना दिया जाता था। अस्पष्ट लिपि के समान चिन्ह बना देते थे। इसी वजह से उनके जो चित्र है वो पढ़े नहीं जा सकते थे, समझे नहीं जा सकते थे, क्योंकि उन्होंने जो लिपि का यूज़ किया था वो अनरीडेबल था। मीन्स उसका कोई लैंग्वेज नहीं थी, वो ऐसे ही बना दिया करते थे। मीन्स उनका अपना कोई एम होगा बट हमें नहीं समझ में आता कि उन्होंने कौन सी लिपि का वहाँ पे प्रयोग किया है। तो इस वजह से ये तांत्रिक प्रतीक चिन्हों में इनका चित्र आ जाते हैं। ठीक है। KCS पणिक्कर के। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। KCS पणिक्कर तांत्रिक कलाकारों के चिन्हों के को यूज़ करते थे अपने पेंटिंग्स में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 था देवकृष्ण जटाशंकर जोशी, यहाँ पे देवशंकर हो गया है बट देवकृष्ण जटाशंकर जोशी ने कला शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? ये कलाकार जो थे इंदौर कला विद्यालय से जुड़े थे। ठीक है। राइट आंसर इज ए, इंदौर कला विद्यालय से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 11, विष्णु चिंचालकर कहाँ के प्रसिद्ध कलाकार थे? विष्णु चिंचालकर जो थे वो मध्य प्रदेश के प्रमुख कलाकार थे। राइट आंसर इज बी, मध्य प्रदेश।
ये एक पूर्णतया प्रयोगवादी कलाकार थे। प्रारंभ में ये व्यक्ति चित्रकार थे। पेड़ की शाखाएं, पट्टियों, बांस के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, आम की गठलियां आदि लेकर वे उन्हीं से कलात्मक वस्तुएं तैयार करते थे। ये अभी मुंबई में रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, कांटीगिरी कृष्ण हैबर को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? इनको 1961 में, राइट आंसर इज ए, 1961 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था कांटीगिरी कृष्ण हैबर को। के हैबर, जिनको बोलते हैं शॉर्ट में कांटीगिरी कृष्ण हैबर। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसे आ जाता है क्वेश्चन कि के हैबर का पूरा नाम क्या है, क्योंकि हम लोगों ने एक बार एग्ज़ाम दिया था तो उसमें कई कलाकारों के शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट वे में जो बोला जाता है उनका नाम देके उनके फुल नाम भी पूछ लेता है। तो आप कलाकार के पहले फुल नेम जरूर याद करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, केंटीगेरी कृष्ण हैबर ललित कला एकेडमी के अध्यक्ष कब से कब तक रहे? 1990 टू 1995, 1980 टू 80, राइट आंसर इज, सॉरी, 1980 टू 84, सेकेंड है इसका बी, राइट आंसर है 1980 से 1985 तक। हैबर का जन्म 15 जनवरी 1911 में कांटीगेरी, उडुपी, कर्नाटक में हुआ था। इनकी मृत्यु 26 मार्च 1996 में हुई थी, 1960 में हुई थी। जे स्कूल ऑफ आर्ट से कला शिक्षा ली थी। पद्म भूषण इनको 1989 में मिला था। पद्मश्री, फेलोशिप ऑफ ललित कला एकेडमी, उनके महत्वपूर्ण पेंटिंग्स कुछ ऐसे थे: कृष्णा एंड द पंचजन्य, अर्जुन्स डिजेक्शंस, कृष्णा द चैरियटर्स, द फॉरेस्ट, द बर्थ ऑफ बांग्लादेश, द वीना, लॉर्ड ऑफ लैंड, कॉक फाइट्स, ये सब इनके पिक्चर्स थे। मैं इनके कुछ पेंटिंग सिखाती हूँ कृष्णा हैबर के। ये है के हैबर की कुछ, जो कि म्यूजिशियन टाइप लगता है, ढोल बजाते हुए एक इंसान खड़ा है, जो कि पूरी तरह से मॉडर्न आर्ट पे रिलेटेड इन्होंने ये चित्र बनाया है। नेक्स्ट, ये है एक उनका चित्र जो कि गांव के सीन से रिलेटेड है। एक सौंदर्य प्रसाधन का चित्र है, टॉयलेट का चित्र है, जिसमें नए नवेली दुल्हन को इसने आलता लगाते हुए दिखाया है और पीछे कुछ लोग हैं जो कि इस या तो फंक्शन हो उसमें इकट्ठा हुए हैं। इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे चित्र बनाया है। ये है एक कृष्णा हैबर की चित्र। ये हैबर का विक्टिम नामक शीर्षक है इसका, विक्टिम, जो कि कृष्णा हैबर ने 1911 टू 1996 में बनाया है, ठीक है। 1911 टू 1999, सॉरी, यहाँ पे इनका डेट ऑफ बर्थ लिखा है, इस पेंटिंग का टाइम नहीं लिखा हुआ है कहीं पे। ये है कृष्णा हैबर का स्केच, जो कि न्यूड डांसिंग करके एक उन्होंने बनाया है। इसमें इन्होंने अपने पेंटिंग के राइट साइड में अपना एक साइन भी दिया हुआ है, हैबर करके। आप देख सकते हैं इनकी रेखाएं कितनी ओजपूर्ण हुआ करती थी। हैबर का एक राधा कृष्ण से रिलेटेड चित्र है, जो कि बिल्कुल कुछ कम लाइंस में इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है के हैबर ने। इनके साइन कैसे एक साइड में बड़े सुंदर से हुआ करते थे। ये भी है एक कृष्णा हैबर का। ये आप इनकी चित्रों को देख के एक अनुमान लगा सकते हैं कि इनके चित्र में गांव के चित्र हुआ करते थे। गांव के विलेज लाइफ ज़्यादातर इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ पे साथ साथ काम करते हुए दो औरतों को दिखाया, पीछे चार औरतों को सामान वो लेके जाते हुए, एक लेडी को अपने घर में एंटर करते हुए दिखाने का प्रयास किया है। लाइन्स बिल्कुल फोक आर्ट से रिलेटेड है। इनके चित्रों में हम फोक आर्ट भी पा सकते हैं, फोक आर्ट से भी रिलेटेड चित्र हैं इनके। अब यहाँ पर देख सकते हैं हैबर के चित्र में कितना डिफरेंस है उस पेंटिंग से इस पेंटिंग्स में। ये ऑयल एंड कैनवस है। ये बिल्कुल इन्होंने वेस्टर्न आर्ट से प्रेरणा लेके इस चित्र को बनाया है। ये इनका एक लैंडस्केप था जो कि वर्ल्ड फेमस था, ठीक है।
अब इस पेंटिंग को देख के हम कह सकते हैं कि हैबर ने पिकासो से कम लाइंस की जो प्रेरणा थी वो लेकर क्यूब एंड रेक्टेंगल और स्ट्रेट लाइंस में कुछ कम लाइंस में चित्रों को दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। श्यावक चावड़ा कहाँ के कलाकार थे? जैसा कि हम इनके टाइटल से देख सकते हैं, चावड़ा है तो गुजराती होंगे, तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा गुजरात के कलाकार। राइट आंसर इज ए, गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यावक चावड़ा की प्रथम प्रदर्शनी कब लगी थी? श्यावक चावड़ा की प्रथम प्रदर्शनी 1945 में लगी थी। राइट आंसर इज ए, 1945 में मुंबई के ताज होटल में इन्होंने फर्स्ट एग्जीबिशन अपना लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा कलाकार नृत्य की मुद्राओं की तरफ खासी आकर्षित था? ये थे श्यावक चावड़ा, जो कि इनके चित्रों में आप डांस के बहुत सारे मूवमेंट देख सकते हैं। ये कभी कभी रंगमंच को जाते थे देखने और वहाँ पे वहीं पे बैठ कर ये स्केच मुद्राएं बनाना शुरू कर देते थे। तो इस तरीके से श्यावक चावड़ा नृत्य की मुद्राओं से खासी तरह से प्रभावित थे। राइट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17, पीटी रेड्डी का पूरा नाम क्या था? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सी, पाकल तिरुमल रेड्डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका जन्म सन 1915 में हुआ था, 15 जनवरी को, और 12 वर्ष की आयु में इनकी माँ और 28 वर्ष की आयु में इनके पिता का देहांत हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, प्रेरणादायी चंद्रमा और प्रत्यय तथा सत्य नामक चित्र किस चित्रकार ने चित्रित किया था? तो राइट आंसर इज पीटी रेड्डी, ए। ये जो दोनों चित्र थे इनके तंत्र से प्रभावित थे। तंत्र प्रतीक चिन्हों को इन्होंने भी अपने कलाकृतियों में यूज किया था। प्रेरणादायी चंद्रमा और प्रत्यय तथा सत्य, ये पिक्चर मुझे मिल नहीं पाई इसलिए मैं आप लोग को शो नहीं कर पा रही हूँ। नवंबर 1990 में आयोजित प्रदर्शनी में उन्होंने शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि शीर्षक के साथ तांत्रिक कलाकृतियों को रखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, पीटी रेड्डी ललित कला एकेडमी के चेयरमैन कब चुने गए थे? पीटी रेड्डी जो थे वो ललित कला एकेडमी के चेयरमैन 1980 में, ए राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, 1980 में चुने गए थे पीटी रेड्डी। पीटी रेड्डी का जन्म मैंने बता दिया है, ये अन्नाराम में हुआ था इनका। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20, इनमें से किस कलाकार के चित्र में हींग, श्रृंग, क्लिंग तथा त्रिशूल एवं नेत्र का चित्रण पा सकते हैं, देखा जा सकता है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका एस बी पालसीकर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कई कलाकार हैं जिन्होंने तांत्रिक चित्र प्रतीकों को लिया है। तो हो गए पीटी रेड्डी, इन्होंने, और एस बी पालसीकर, और एक और कलाकार थे जिसका मैंने पहले किया था, उन्होंने भी अपने चित्रों में तांत्रिक प्रतीक चित्रों को कांटीकेरी कृष्ण हैबर ने कुछ प्रतीक चिन्हों को भी लिया है। ठीक है, बट तांत्रिक चित्रों कलाकारों के बारे में अगर पढ़ेंगे तो एस बी पालसीकर और पीटी रेड्डी मेन होते हैं। एक और कलाकार हैं लक्ष्मण पै, जे स्वामीनाथन को भी कहा जाता है। जे स्वामीनाथन का भी क्वेश्चन मैं तैयार करूँगी, आप लोग देख लीजिएगा उसमें भी। तो मेरी वीडियो से जुड़े रहिए। कुछ पेंटिंग्स मैं दिखाती हूँ एस बी पालसीकर का। ठीक है, ये श्यावक चावड़ा के डांस से रिलेटेड मैंने कुछ चित्र इकट्ठा किए थे, वो भी देख सकते हैं आप। डांसिंग मुद्रा में श्यावक चावड़ा ने कैसे चित्र बनाए हैं, इनके स्केच भी बहुत ही वर्ल्ड फेमस रहे हैं। ठीक है, श्यावक चावड़ा का एक और चित्र था ये, जो कि इन्होंने 1969 में बनाया। यहाँ पे इन्होंने शाइन किया हुआ है, 1969 में बनाया है श्यावक चावड़ा ने। ये भी है श्यावक चावड़ा का चित्र, जो कि डांस मुद्रा से प्रभावित कलाकार कहे जाते हैं। तो यहाँ पे उनकी डांस मुद्रा आप देख सकते हैं, कैसे इनके डांसिंग पोज में वेव है, जैसे डांस करती हुई बिल्कुल क्लिक कर लिया हो। उसके जो ये सारी लाइन्स से उन्होंने वेग दिखाने का प्रयास किया। ये जो कुछ लाइन्स हैं इसमें डांस का वेग दिखाया है, गति दिखाने का प्रयास किया है।
ये है पीटी रेड्डी का कुछ तंत्र से रिलेटेड चित्र, जिनको तांत्रिक कलाकार कहते हैं हम। 1995 में इन्होंने साइन किया हुआ है अपना इस चित्र का। आप देख सकते हैं तंत्र प्रतीक चिन्हों से। पीटी रेड्डी ने भी कुछ रिसर्च भी किया है तंत्र पे, जिसके लिए उन्हें फॉरेन में भेजा गया था कुछ स्कॉलरशिप देके। उसका मैं डिटेल जब पीटी रेड्डी के बारे में बताऊंगी तब और बताऊंगी, ठीक है। ये है पीटी रेड्डी का एक और चित्र जिसमें हैंड का निशान है, कुछ सन का है, कुछ ऐसा प्रतीत होता है जैसे बलि का कुछ फेसेस दिखाए हैं इन्होंने, कुछ शंख हैं, हैंड्स हैं, यहाँ पे कुछ अजीब सा इन्होंने दिखाने का प्रयास किया। तो इस तरीके से इनके चित्रों में अगर आप घुस के देखते हैं, डूब के देखते हैं, तो आपको इनके चित्रों में प्रतीक चिन्ह, तांत्रिक प्रतीक चिन्हों का भी प्रभाव देखा जा सकता है। नेक्स्ट, ये है पीटी रेड्डी जो कि स्कल्पचर कर रहे हैं अपना। पीटी रेड्डी ने अपने जीवन काल में कुछ इस तरीके से भी चित्र बनाए हुए हैं। पाल सीकर का भी कुछ चित्र मैंने डाउनलोड किया हुआ है, दिखा सकती हूँ मैं आपको। ये है पाल सीकर का एक और चित्र। SB पालसीकर का फुल नेम था शंकर बलवंत पालसीकर, जो कि आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ये है पालसीकर का एक और चित्र जो कि आप फोक आर्ट से रिलेटेड देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने एक और फोक आर्ट से रिलेटेड जो वर्ली होता है उससे भी मिलता जुलता है कुछ, और इनकी आंखें कैसी बनी हुई हैं। आप इनके चित्रों में यामिनी राय वाला प्रभाव भी देख सकते हैं, बट यामिनी राय का प्रभाव कहा नहीं जाता, बट इनके चित्रों में कुछ यामिनी राय जैसे चित्र हैं। और ये जो इन्होंने कमर के साथ ऐसे वी शेप में बना है, ये वर्ली से प्रभावित है, ठीक है। अब यहाँ पे हम उनके चित्र को देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने जो पर्सपेक्टिव दिखाया है, ये मुगल पहाड़ी चित्र शैली से प्रभावित भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पिक। तो ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चन SB पालसीकर तक, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी जल्दी आएगी। मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कमेंट तो आप करते ही हैं, जो कि आपको अपने मॉक टेस्ट के रिज़ल्ट का मुझे ज़रूर शेयर करना है। पिछले वीडियो में बहुत लोगों ने नहीं शेयर किया है, प्लीज़ शेयर करें, मुझे भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा और भी मॉक टेस्ट करने का आपको मन करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप रीडिंग। थैंक यू, वेलकम।